जल्दी उठ जाओ यार, आज घर जाना है। घर क्यों जाना है? अरे भूल गए क्या? आज मेरी बहन गुड़िया के लिए लड़का देखने जाना है। अरे हाँ, तुम भी मुझे अभी याद दिला रही हो। रात में बता दिया होता तो अब तक तैयार भी हो गया होता। अच्छा, वो क्यों भला? अरे बड़ा दामाद हो घर का, मेरी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। हाँ वो तो है। चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ। रवि प्रिया को लेकर मायके आता है और वहां पर उसका काफी स्वागत होता है। रवि बेटा, अब तुम्हें ही सब संभालना है, घर के बड़े दामाद हो तुम। पापा जी आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छे से संभालूंगा। गुड़िया की शादी की सारी जिम्मेदारियां मेरी, आप तो बस बजट पास कीजिए। हाँ हाँ संभाल लेना, चलो पहले लड़का तो देख ले। चले। सभी लोग शाम तक 2 लड़के देखकर घर लौट आते हैं। तो बताइए दामाद जी, आपको कोई पसंद आया क्या? हाँ पापा जी, लड़के तो दोनों ही अच्छे थे, लेकिन मुझे दूसरा वाला ज्यादा पसंद आया। अपनी गुड़िया का अच्छे से ख्याल रखेगा। सिर्फ ख्याल रखने से क्या होगा, अच्छा खासा कमाता भी तो हो। अब एक लड़की प्राइवेट वाले को ब्याह दी, दूसरी तो सरकारी को ही जानी चाहिए ना। क्या मतलब पापा जी, प्राइवेट वाला क्या कमाता नहीं है? नहीं मतलब आप तो बुरा मान रहे हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रहा था कि गुड़िया के खर्चे भी ज्यादा है, उसको तो सरकारी नौकरी वाला ही पसंद आएगा। अच्छा, तो फिर ये दोनों ही रिजेक्ट। हाँ, अब इसमें सोचना क्या, कैंसिल ही है। जब फिर कोई लड़का देखने जाएंगे तो आपको बता देंगे। ठीक है पापा जी, तो अब हम चलते हैं। रवि प्रिया को लेकर घर आ गया, लेकिन उसका मुंह बना हुआ था। क्या आप ही अभी तक पापा की बातों को दिमाग में जमा कर बैठे हो? अरे तो क्या करूं, अब उनको सरकारी नौकरी वाला चाहिए। पता भी है सरकारी नौकरी वाला कितना दहेज मांगेगा। आजकल कौन दहेज मांगता है? पापा की मर्जी होगी तो वो गिफ्ट्स दे देंगे। गिफ्ट्स, ये सही है। मुझे तो लगता है दूसरी बेटी भी प्राइवेट नौकरी वाले के पास ही जाने वाली है। कुछ ही दिनों बाद प्रिया के पास उसके पापा का फोन आता है। हाँ पापा, क्या हुआ? सुबह सुबह फोन लगा दिया। अरे बेटा, अपनी गुड़िया के लिए घर ढूंढ लिया है, आज सगाई रखी है। तू और दामाद जी सब टाइम पर पहुंच जाना। ठीक है पापा, हम आ जाएंगे। क्या हुआ, फिर लड़का देखने जाना है क्या? लड़का नहीं, अब तो सगाई है आज। क्या? ये कब हुआ सगाई, और वो भी मुझे बिना बताए? आपको बिना बताया? मुझे तो सब पता था। और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं? अरे वो तो लड़का सरकारी नौकरी वाला था, जिस वजह से आपको कुछ नहीं बताया। क्यों, अभी से पराया कर दिया मुझे? नहीं, आप परेशान हो जाते ना। खैर जाने दो अब। चलो गिफ्ट ले लेना कुछ अपने साड़ू साहब के लिए। जरा मैं भी तो देखूं सरकारी नौकरी वाला दामाद। शाम के वक्त सभी लोग सगाई में मौजूद थे। तभी रवि को गुड़िया का होने वाला पति अमित दिखता है। अरे साड़ू साहब, कहाँ चले जा रहे हो? जरा हमसे भी मिल लो। आप कौन भाई साहब? जिस मैदान में तुम उतरे हो, हम उस मैदान के पुराने खिलाड़ी हैं, और जंग की धरती हमारा ससुराल है। अच्छा अच्छा, फिर तो आपके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती रहेगी बीच बीच में। हाँ, बेझिझक आ जाना, क्लास चालू है। ठीक है, मैं बाकी लोगों से मिलकर आता हूँ। बड़ा ही भोला भाला है ये सरकारी दामाद, तो इसको तो अपना चेला बना कर रखूंगा। सगाई का कार्यक्रम निपटाने के बाद सभी लोग आराम से बैठे हुए थे। तभी रवि और अमित का साला कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेकर आया। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जीजा जी, ये कोल्ड ड्रिंक आपके लिए नहीं है, वो तो मैं छोटे जीजा जी के लिए लेकर आया हूँ। गर्मी बहुत हो रही है ना। अच्छा अच्छा, तुम्हें तो पता ही है मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं हूँ। कोई बात नहीं साड़ू साहब, अब तो वैसे भी आप पुराने हो चले। फिर भी ससुराल ने मेरी इज्जत तुमसे 2 कदम ज्यादा ही है। अच्छा है, अच्छा है। वैसे क्या क्या मिला था आपको अपनी शादी में? कूलर और स्कूटर, साथ में 2 तोले की चेन और अंगूठी। और तुम्हें तो शायद इतना भी ना मिले, क्योंकि ससुर जी ने मुझसे तो कोई बजट की चर्चा की ही नहीं। हाँ, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा, बस एक एसी और बाइक। और चेन भी कुछ भारी नहीं है, बस 10 तोले की चेन है और 4 अंगूठी। क्या कहा? हाँ, ये सब मुझे गुड़िया ने बताया था कि यही सोच रहे हैं पापा जी देने का। अच्छा, चलो तुम कोल्ड ड्रिंक पियो, मैं थोड़ा बाहर की हवा खाकर आता हूँ। रवि वहां से बाहर आ गया और औरतों के बीच बैठी अपनी पत्नी प्रिया को इशारे से बाहर बुलाकर बोला, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है या नहीं? इतनी जल्दी? लेकिन क्यों? अभी तो सबसे मिली भी नहीं हो अच्छे से। तो फिर तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। अरे पर अभी तो आप अमित की फैमिली से भी नहीं मिले हैं। मुझे अब किसी से मिलना ही नहीं है। तुम्हारे पापा ने मुझे किसी से मिलने लायक तो क्या, मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। क्या हुआ है आपको? ऐसी बातें क्यों किए जा रहे हैं? किसी ने कुछ कहा है क्या आपसे? हमारी शादी के टाइम पर तुम्हारे पापा की मजबूरी थी,
अब कौन से कुबेर के खजाने खुल गए जो उसे एसी और बाइक दिया जा रहा है? अरे तब जमाना अलग था, तब कूलर और स्कूटर भी बड़ी बात थी। तो जब जमाना बदला तब ससुर जी को याद नहीं आया कि अब तो एसी दे सकते हैं बड़े दामाद को? कैसे कैसे बात कर रहे हो तुम? हैं? छोटू से कहकर तुम्हारे लिए कुछ ठंडा मंगा देती हूँ। रहने दो, मैं घर जा रहा हूँ, तुम आ जाना अब। रवि वहां से निकल गया और प्रिया के पापा उसे ढूंढते हुए प्रिया के पास आए। प्रिया बेटा, रवि कहाँ गया? उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। पापा, आप एसी और बाइक दे रहे हैं गुड़िया की शादी में, इसी बात का बुरा मानकर चले गए वो। क्या कह रही हो? लगता है किसी ने मजाक किया है उनके साथ। सरकारी नौकरी करते हैं अमित जी, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है, मैं तो कुछ नहीं दे रहा हूँ। अरे पर वो तो मुंह फुलाकर चले गए। गुड़िया की शादी अमित से हो गई। शादी के बाद सभी लोग सत्यनारायण की कथा में एक दूसरे से मिले। आइए आइए साड़ू साहब, कहिए खाना कैसा लगा? कैसा लगेगा? पहले तो मुझसे पूछ कर बनाते थे क्या खाओगे, अब तो सीधा बता देते हैं कार्यक्रम है, आ जाना। अच्छा, तो आपको फोन ही नहीं किया? मुझे तो आने से पहले 3 बार फोन किया था कि बता दो भाई क्या खाओगे क्या खाओगे। हाँ, अब नया दामाद आ गया और वो भी सरकारी। ससुर जी को अब अंतर नजर आने लगा है भाई। अरे कैसा अंतर? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आज भी आपकी उतनी इज्जत है इस घर में। हाँ, दिख रही है ना इज्जत कितनी है। इतनी देर हो गई, अभी तक किसी ने देखा तक नहीं कि बड़ा दामाद गया कहाँ। अरे तो सब काम में व्यस्त है, और मैंने सुना है ससुर जी ने लिफाफे तैयार किए हैं। लिफाफे? कैसे लिफाफे? अरे अब शादी के बाद पहली बार मैं इनके घर आया हूँ, तो लग रहा है कुछ तो है। वो तो तुम्हारे लिए है ना, मेरा क्या है इसमें? अरे अब मुझे देंगे और आप खड़े खड़े नजर लगाओगे तो अच्छा लगेगा क्या? क्या कहा? नजर? नजर नहीं, मेरा मतलब आप भी उनकी नजर में ही हो ना, आपको भी मिलेगा। देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं। शाम के वक्त रवि और अमित अपने अपने घर जाने को हुए, तब ससुर जी उनके पास आए और बोले, रवि बेटा, मैंने सोचा है अमित जी ने शादी में तो कुछ लिया नहीं था, तो अब क्यों ना मैं इन्हें घूमने ही भेज दूं। हाँ हाँ, सही है, क्यों नहीं। मैं अभी वैष्णो देवी की टिकट करवा देता हूँ। वैष्णो देवी नहीं, मैंने सब तय कर लिया है। ये लीजिए टिकट अमित जी। अमित जी लगा कर रखा है, मुझे तो आज तक रवि जी नहीं कहा। कुछ कहा क्या रवि तुमने? अरे पापा जी, ये क्या, सीधा स्विट्जरलैंड की टिकट? और क्या नया जमाना है, घूमो फिरो। बहुत बहुत शुक्रिया ससुर जी। प्रिया, चले अब या फिर यहीं रुकना है? अब ठीक है पापा, अब हम चलते हैं। रवि और प्रिया घर आ गए। आपका फिर मुंह बन गया। स्विट्जरलैंड भेजा है तुम्हारे पापा ने उन्हें। एक तो आप जो देखते हैं ना, बस वही सच मान लेते हैं। ये तो सब गुड़िया ने जो पैसे जोड़े थे इतने साल में, उससे हो रहा है। और पापा ने कहा था कि साथ में हम भी चले जाते। फिर कहाँ है हमारी टिकट? अरे तो नई नई शादी उनकी हुई है, हमारी नहीं। मैंने मना कर दिया। बहुत अच्छा किया जो मना कर दिया। रवि को अमित के आ जाने से अब बुरा लगने लगा था। सारा ससुराल बस अमित की ही बातें करता था। कुछ समय बाद अमित और रवि का फिर मिलन हुआ। अरे रवि भाई साहब, आइए ना, बैठिए बैठिए। साड़ू साहब से सीधा भाई साहब, अब तो बराबरी का हो गया हूं मैं, है ना? अरे अगर आपको बुरा लगे तो मैं नहीं कहूंगा। नहीं नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मेरी तो ये घर वाले इज्जत नहीं करते हैं, किसी बाहर वाले से क्या ही उम्मीद रखूंगा। ऐसा नहीं है, पापा जी तो बहुत मानते हैं आपको। जब भी मुझसे बात करते हैं आपके बारे में ही कहते रहते हैं। तुमसे बात भी होती है? हाँ, अभी उन्हें कुछ काम था तो मेरी तो बात होती रहती है हर 2 दिन में। 2 दिन में? यहाँ तो 2 महीने में भी एक बार भी हाल नहीं पूछते। गुड़िया की दीदी बता देती होंगी ना। हाँ हाँ, अभी तक चाय क्यों नहीं आई? प्रिया, चाय ले आओ अब तो। ये लीजिए कॉफी। लेकिन मैंने चाय मांगी थी। अरे अमित जी के लिए कॉफी बन रही थी तो मैंने सोचा आप भी यही पी लेंगे। हाँ, अब तो पुराना दामाद हूं ना, मैं एडजस्ट कर ही सकता हूँ। अरे मुझे पीना ही नहीं है, ना चाय ना कॉफी। ठीक है, चाय ले आती हूँ आपके लिए। क्या अभी कॉफी आ गई थी तो कॉफी ही पी लेते, क्या हो जाता उसमें? नहीं, मैं चाय ही पीता हूँ। सरकारी नौकरी वाले पीते होंगे कॉफी। अरे अमित जी, जरा इधर तो आइए, आपसे काम है। मुझे बता दीजिए पापा जी क्या काम है। नहीं नहीं रवि, तुम बैठो, अमित जी कर लेंगे। आता हूँ मैं। ये पापा जी को अब तो पल पल पर मेरी जरूरत पड़ने लगी है।
हाँ पड़ेगी ही, अब तो पुराने दामाद की कोई कीमत ही नहीं है। अमित अपने पापा जी के पास चला जाता है और थोड़ी देर में काम करके लौटता है। ये लीजिए साड़ू साहब, ससुर जी ने ये कुछ पैसे दिए हैं और ये सामान लाने को कहा है। अरे तो भाई मुझे क्यों दे रहे हो? कह रहे थे आपको ज्यादा जानकारी है इस मामले में, आप ले आएंगे ये सामान। हाँ तो मैं ले आऊंगा, अब तो मजदूरी भी करवा ही ले ये मुझसे। अरे अब घर के काम कोई मजदूरी थोड़ी ना होते है। अच्छा, अगर ऐसा है तो पैसों का हिसाब तुमसे करवाते हैं और सामान लाने मुझे भेजते हैं। कोई बात नहीं, जाता हूं मैं। रवि सामान लाने चला गया और रात तक घर लौटा। वो सीधा खाने की टेबल पर जाकर बैठ गया। प्रिया, बहुत भूख लग रही है, खाना खाने के लिए बुला लो सबको। सब लोग खाना खा चुके हैं। खाना खा लिया? हाँ, वो अमित जी को बहुत भूख लग रही थी ना, तो उनके साथ ही सबने खाना खा लिया। आप ही बचे हैं, आपके लिए लगा देती हूँ। ठीक है, लगाओ। पहले तो सब मेरे पीछे खाना लेकर दौड़ते थे, जीजा जी ये खाओ, जीजा जी वो खाओ। अब तो किसी को कोई टेंशन ही नहीं है, खाना खाओ या भूखे मरो। क्या बड़बड़ाना शुरू कर दिया आपने? कुछ नहीं। सोने की व्यवस्था कहाँ है? वो नीचे वाले कमरे में। क्यों? ऊपर एसी वाले कमरे में क्यों नहीं? अरे उसमें अमित जी सो रहे हैं ना। वाह, अमित जी के लिए एसी वाला कमरा? घर का बड़ा दामाद मैं हूं या वो? अरे अमित जी को आदत नहीं है, इसलिए वो एसी में है। हमें तो कूलर की आदत है ना। आप चलिए, वैसे भी रात बहुत हो गई है। अरे रवि, आ गए तुम? सारा सामान ले आए? हाँ पापा जी। ठीक है, जो पैसे बचे हैं ना वो अमित जी को दे देना, वो हिसाब रख लेंगे। ठीक है पापा जी, आप जाइए, मैं दे दूंगा। देख रही हो प्रिया, अब मुझे हिसाब उसे देना पड़ेगा। अरे तो अब आप पुराने हो गए और आप प्राइवेट वाले जीजा जी हैं, वो सरकारी वाले। छोटू, अपने जीजा जी से ऐसे बात करते हैं क्या? अब चलिए, चलकर आराम कीजिए। अगले दिन ससुर जी ने सबको अपने पास बुलाया। आज हम सब अपने छोटू के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, लेकिन घर पर कौन रुकेगा? पापा, रवि जीजा जी को रोक देते ना। हाँ, वैसे भी अमित जी सब संभाल लेंगे। रवि, तुम घर पर रहोगे और घर देखना। हम सब छोटू के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। क्या कहा? मैं घर पर रहूं? लेकिन आप लोगों के साथ चलता तो मैं भी रिश्ता देखने में मदद कर सकता ना। अरे कोई नहीं साड़ू साहब, अब मैं आ गया हूं ना, अब मैं सारी जिम्मेदारियां संभाल लूंगा, आप चिंता मत करिए। हाँ बेटा, तुम घर पर ही आराम से सोना। लेकिन पापा जी, वो एसी वाला कमरा? हाँ हाँ, वो एसी वाले कमरे में मत जाना, एसी बंद रहने देना, बिल बहुत आता है ना। ठीक है, नहीं जाऊंगा। सभी लोग रवि को छोड़कर चले गए। रवि घर में अकेला बैठा हुआ था। इन लोगों को इतनी बेइज्जती करनी थी मेरी, इसीलिए बुलाया मुझे यहाँ। प्रिया भी कुछ नहीं बोलती। एक सरकारी नौकरी वाला दामाद क्या देख लिया, मेरी तो कोई कीमत ही नहीं है। शाम को सभी लोग लड़की देखकर घर आ गए। आ गए आप लोग? क्या बात हुई, रिश्ता पक्का हुआ क्या? हाँ हाँ, बता रहे आप। पहले थोड़ा ठंडा पानी तो ला दीजिए, बहुत गर्मी हो रही है। जीजा जी, थोड़ा बर्फ भी डाल देना पानी में, सच में बहुत गर्मी है। लाता हूं। लगता है अब तो इन्होंने मुझे नौकर ही मान लिया है। पहले चौकीदार की तरह घर में छोड़ गए, अब नौकरों की तरह ऑर्डर दे रहे हैं। अरे रवि, कितना टाइम लग रहा है पानी लाने में? अरे ला रहा हूं। पापा, मैं क्या कह रही हूँ कि अमित जी को जो गाड़ी पसंद थी ना, वो हम इन्हें दिलवा देते हैं छोटू की शादी में। तो क्या बोल रही हो प्रिया? अगर ऐसा है तो पापा जी मुझे भी बाइक दिलवा दीजिए। अरे अब इतना फिजूल खर्च क्यों? हाँ पापा, आप बाइक रहने दीजिए और गाड़ी दिलवा दीजिए अमित जी को। ये मेरी पत्नी को क्या हुआ है? अमित जी के गुण क्यों गाए जा रही है? ठीक है पापा जी, जैसा आप चाहो। पापा, मैं तो कहता हूँ मेरे हिस्से की जमीन थी ना, वो अमित जी को ही दे दो। क्यों? जमीन भी? ये अपना हिस्सा भी अमित को दे रहा है? अरे रवि, खड़े खड़े क्या सोच रहे हो? पानी दो ना अमित जी को। हाँ हाँ भाई अमित जी, ये लीजिए पानी। लाइए, आपकी जबान पर भी आ ही गया अमित जी। ये सब तुम्हारी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है भला? सरकारी दामाद हो इस घर का, आपकी तरफ प्राइवेट थोड़ी ना हो। ये सब क्या हो रहा है? रवि सुनो, बाहर जाकर अमित जी की बाइक को जरा साफ कर दो। पापा जी, मेरी थोड़ी भी इज्जत है कि नहीं? मुझे नौकर मान लिया है क्या? ये आप पापा से कैसे बात कर रहे हैं?
अगर आज आपके पास भी सरकारी नौकरी होती तो आपको भी घर गाड़ी सब मिलता। अब जो बोला है वो कर दीजिए जाकर। अरे हाँ, थोड़ा अच्छे से साफ कीजिएगा साड़ू साहब। हाँ जाता हूँ। रवि अमित की मोटरसाइकिल साफ करने जाता है और घर के अंदर आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। देखिए अमित जी, आपको कौन सी चेन पसंद आ रही है? ये वाली दे दीजिए ससुर जी। आप एक काम कीजिए, ये सारी चेन रख लीजिए। अरे पर पापा जी, ये तो मेरी चेन है। तो क्या हुआ, अब ये चेन अमित जी को पसंद आ गई है तो ये उनकी हुई। पहले मेरा सुकून भी गया, अब मेरी चेन भी गई। सब लोग इस सरकारी दामाद की सेवा में लगे हुए हैं। मेरा कॉफी टाइम हो गया है। रवि जाओ कॉफी बनाकर लाओ, और रात के खाने में शाही पनीर बनेगा। लेकिन मुझे पनीर पसंद नहीं है। तो अपनी पसंद बदल लो पुराने दामाद जी, अब तो आपको पनीर ही खाना पड़ेगा। नहीं, मैं पनीर नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो आज पानी पीकर ही अपना पेट भर लेना। अब जाइए कॉफी बनाइए। रवि घर के कामों में लग गया। अब सुबह से शाम उसका सारा समय बस अमित की खातिरदारी करने में ही निकल जाता था। क्या बात है साड़ू साहब, सोफे पर क्यों सो रहे हैं? साड़ू साहब नहीं, अब तो नौकर बन गया हूँ इस घर का। बताइए क्या ऑर्डर है? ऑर्डर तो कुछ नहीं है, मैं बस ये लिफाफा देने आया था आपको। ससुर जी ने भेजा है। क्या है इसमें? पैसे हैं। कितने? पता नहीं, मुझे तो चेक दिया है, आप देख लीजिए। आपको क्या मिला? तुम्हें चेक मिला है तो मुझे भी कैश मिला ही होगा ना। ससुर जी इतने भी बुरे नहीं है। रवि लिफाफा खोलता है और उसमें एक पर्ची निकलती है जिस पर लिखा था, काश आप भी सरकारी नौकरी वाले दामाद होते। ये पढ़कर रवि जोर जोर से रोने लगता है। तभी प्रिया उसके पास आती है। अरे क्या हुआ आपको, रो क्यों रहा है? उठिए, जागिए। क्या हुआ, बुरा सपना देखा था क्या? बुरा, बहुत ही ज्यादा बुरा सपना था। कितनी बार कहा है रात को भगवान का नाम लेकर सोया करो। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम इतना तैयार क्यों हो? बताया था ना आज गुड़िया के लिए लड़का देखने जाना है। चलिए जल्दी उठिए, लेट हो रहा है। रवि उलझन में था और उठकर तैयार हो जाता है। सभी लोग लड़के से मिलने पहुंच जाते हैं और लड़का रवि के पास आता है। साड़ू साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। क्या नाम है तुम्हारा और क्या करते हो? जी मेरा नाम अमित है, मैं सरकारी नौकरी में हूँ। अमित का नाम सुनते ही रवि की आंखों के सामने पिछली रात का सारा सपना घूम जाता है और उसे सामने से छोटू कोल्ड ड्रिंक लाता नजर आता है।